है। आत्मा के भेद मिट जाते हैं, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, आत्मा को अपने मूल की पहचान हो जाती है। इसी देही में रहते हुए अक्सर कहा जाता है ये देही तो बर्तन है, बर्तन टूटेगा, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। अगर बर्तनों के टूटने से ही आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, फिर तो कत्लो गारत करते रहो, डाके चोरियां डालते रहो, बर्तन तो उनका भी टूट जाता है, फिर तो वो भी बर्तन टूटा और आत्मा परमात्मा से मिल गई। ये बर्तन बीच में उस तरह से वो बर्तन नहीं है। अगर बर्तन है तो वो ढक्कन उसका माने हम कि जैसे गागर का ढक्कन है और वो ढक्कन अज्ञानता रूपी है। अज्ञानता हटेगी तभी अंतर बाहर का जल एक हो जाएगा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। इसी देही में रहते हुए कबीर जी ने प्राप्ति की। शरीर छोड़ जाने के बाद कोई गैबी आवाज़ में कोई आकाशवाणी नहीं की। इसी शरीर में रहते हुए यही लखता करने के बाद, यही बोध गुरु के चरणों में जाकर रामानंद जी की कृपा से ये बोध हुआ, तो फिर इसी देही में होते हुए जीवन काल में ही कह रहे हैं कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पहचानी। अब कोई कहे कबीर को कि शरीर में हो कहाँ पर एक में, कहाँ पर राम कबीरा एक भय, कैसे शरीर में हो। तो ये शरीर में ही रहकर इस लोक में ही हमने परलोक भी संवारना होता है, जिसका सीधा सा नाता आत्मा के साथ है। तो आत्मा की भी हमने सोचना है, आत्मा के बारे में सोचना है। शरीर में क्योंकि विचरण करते हैं, केवल और केवल हमारा ध्यान शरीर की तरफ जाता है। इस शरीर को रिष्टपुष्ट, इस शरीर को भोजन, इस शरीर को सुंदर लिबास, इस शरीर की सुंदरता, तो शरीर के तल तक ही हम रह जाते हैं और सारी उम्र बीत जाती है। अगर शरीर के तल तक ही रहना है, फिर तो 84 लाख योनियां भी तो शरीर के तल पर ही, भोजन वो भी, जितने भी योनियां जिसको हम कहते हैं, पशु कहते हैं, जानवर कहते हैं, पंछी कहते हैं, कीड़े मकोड़े कहते हैं, भोजन वो भी करते हैं, संतान उनके भी होती है, औलाद उनके भी होती है, भय वो भी खाते हैं, जन्मना और मरना उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो फिर इंसान अगर तू भी उसी तल तक रहा तो फिर बड़े भाग्यमान उस तन पावा। फिर इस पंक्ति का क्या मायना हुआ? ये क्यों कहा कि बड़े भाग्य की बात कि तुझे मनुष्य जन्म मिला है? ये मनुष्य जन्म भाग्य की बात इसलिए माना गया है कि ये तेरे लिए एक सुनहरी अवसर है, जिसको हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं, कि एक सुनहरी अवसर है कि आत्मा का उद्धार हो पाए। शरीर की यात्रा तो कितनी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। कहीं खबरों में मिल जाता है कि फलां इंसान फलां मुल्क में 120 बरस का हो के संसार से रुखसत हो गया। इससे आगे कहाँ जाएंगे? लेकिन आत्मा की यात्रा कोई 40, 20, 100 साल की है नहीं है। जैसे कहा कि ये यात्रा आत्मा की कब से चलती आ रही है। तो इसलिए जिसका सबसे ज़्यादा सोचना है उसकी तरफ ख्याल ही नहीं जाता है, और केवल शरीर और प्राप्तियां, उपलब्धियां, यहीं तक अपने जीवन को सीमित रख देते हैं। तो इसीलिए महापुरुष संत जन इस पहलू की तरफ ये ध्यान दिलाते आ रहे हैं। जैसे